हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। प्रेजेंट क्वेश्चन बेस्ड है assertion एंड रीजन पर। Assertion says strain is a unitless quantity and the reason says strain is equivalent to force. So बच्चों, सबसे पहले इसके लिए देखते हैं हम the concept of elasticity. So मान लेते हैं हम एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट है। Now what is the meaning of elastic object? कि इस ऑब्जेक्ट पर जब हम डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट डीफॉर्म हो जाएगा अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अब इसके बाद में हम इस फोर्स को रिमूव कर देंगे। जब फोर्स रिमूव करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट अपने ओरिएंटेशन को रीगेन करेगा। Now, if the object completely regains its orientation, which was existing before application of the deforming force, then that object will be called as the perfectly elastic object. Perfect elastic body बोलेंगे उसको। अब जब भी हम elastic bodies की बात करते हैं तो we definitely talk for the modulus of elasticity, जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं with the help of Hooke's law. So बच्चों, Hooke's law के अकॉर्डिंग अगर हम इलास्टिक लिमिट के अंदर बात करें, विद इन इलास्टिक लिमिट, तो stress is directly proportional to strain. Stress means force divided by area and strain means change in dimension to the original dimension which was existing before and after the application of deforming force. So strain के फॉर्मूले में हमें यहाँ जो भी डायमेंशन, जो भी क्वांटिटीज मिलेंगी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में उनका नेचर सेम होगा। For example, in the case of longitudinal strain, we will be getting the change in length to the original length. So length dimensionally cancel हो गए. Then, for the second type of strain, that is volume strain, हमें न्यूमरेटर में चेंज इन वॉल्यूम मिलेगा एंड डिनोमिनेटर में ओरिजिनल वॉल्यूम, फिर से डायमेंशंस कैंसिल। एंड फॉर द shear strain हमें इसका आंसर मिलता है tan ऑफ द एंगल, जहां पर एंगल मींस डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा टॉप मोस्ट लेयर का जिस पर फोर्स अप्लाई किया विद रिस्पेक्ट टू द बॉटम फिक्स लेयर। ठीक, टॉप मोस्ट लेयर पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे टेंजेंशियल, सो tan थीटा मेजर करेगा shear strain। सो tan थीटा भी डायमेंशन लेस है। सो ये तीनों क्वांटिटीज डायमेंशन लेस होने के साथ साथ यूनिट लेस भी हैं। So we can say that the strain is a unitless quantity. This statement is true. अब बच्चों, strain को हम लोग बेसिकली कैसे निकाल रहे हैं? With the help of the ratio of the same nature of dimensions. So अगर हम इसको कंपेयर करें फोर्स से तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया से हमें एक अलग क्वांटिटी मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। So strain is never equivalent to force, so reason completely false है. So we have correct answer as option number 3. Thank you.